वेलकम टू अ चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड GSL का तरफ से हर 2 साल में टेक्निकल स्टूडेंट के लिए परमानेंट पोस्ट पर रिक्रूटमेंट आता है और इसका रिक्रूटमेंट 2022 में भी आया है, जिसका फॉर्म फिलअप अभी भी चल रहा है। और इससे पहले 19 साल में इसका रिक्रूटमेंट आया था मेरिन फिटर पोस्ट के लिए, जिसका एग्जामिनेशन हाल ही में कंडक्ट हुआ है 10 अप्रैल 2022। तो सभी स्टूडेंट इसका ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर को पाने के लिए यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं, लेकिन आप लोगों को कहीं पे भी वीडियो देखने को नहीं मिलता। लेकिन मेरा यूट्यूब चैनल पर शिपयार्ड लिमिटेड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है, जैसे कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, हुगली शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड का पेपर अवेलेबल है। लेकिन 10/4/2022 मेरिन फिटर पोस्ट के लिए जो एग्जामिनेशन हुआ है उसका पैटर्न मैं आप लोगों को सबसे पहले बताऊँगा और किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आया था वो बताऊंगा और क्वेश्चन पेपर का मैं आज डिस्कशन करूंगा। एक स्टूडेंट का एग्जामिनेशन था जिसमें 30 क्वेश्चन मेरे को भेजा है, जिसका पेपर मैं आज आप लोगों के लिए बनाने वाला हूं। एटलीस्ट आप लोग सपोर्ट कीजिए। जो पेपर आप लोगों को देखने को नहीं मिलता, जो भी जगह का पेपर ऑफलाइन होता है या ऑनलाइन होता है, पेपर आप लोग को नहीं मिलता, वो पेपर में मेमोरी बेस्ड पेपर सभी स्टूडेंट से मांग के आप लोग के लिए वीडियो बनाता हूँ। तो एटलीस्ट आप लोग भी सपोर्ट कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके। तो सबसे पहले मैं आप लोग को क्लियर कर देना चाहता हूं, इसका पेपर में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आता है 50। ठीक है, इस बार आप लोग को कंफर्मली पता चल गया कि 50 क्वेश्चन आता है। तो इसमें से क्या क्या क्वेश्चन आता है, 23 से 25 क्वेश्चन ट्रेड थ्योरी से रहता है, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोग का ट्रेड थ्योरी से रहता है। और 20 से 23 क्वेश्चन जनरल नॉलेज से रहता है। ओके, और एक क्वेश्चन मैथ का और एक क्वेश्चन कंप्यूटर का। इस बार 2022 में जो एग्जामिनेशन हुआ है 10 अप्रैल में, तो उसमें यही पैटर्न का क्वेश्चन पेपर था। ठीक है, इससे पहले मैं आप लोगों को क्या बताया था कि 30 मार्क्स का एग्जामिनेशन होता है, उसमें से 20 क्वेश्चन टेक्निकल से आता है, 5 जनरल नॉलेज और 5 मैथ से पूछा जाता है। लेकिन वो पैटर्न चेंज होकर क्या हो गया, ये नया वाला पैटर्न आप लोगों के सामने आ गया है। तो इसका हिसाब से आप लोग को प्रिपरेशन कर लेना है। जनरल नॉलेज और ट्रेड थ्योरी पर आप लोग को ज़्यादा फोकस देना पड़ेगा। मैथ तो 1 नंबर का रहेगा, उसमें आप लोग स्किप कर सकते हैं। कंप्यूटर भी आप लोग को ज़्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है। इसके लिए टोटल आप लोग को 1 घंटा का टाइम दिया जाता है और एक एक क्वेश्चन के लिए आप लोग को 1.5 मार्क्स रहता है। फुल मार्क्स आप लोग का कितना होता है, 75 मार्क्स का एग्जामिनेशन होता है। इसमें 50 टोटल क्वेश्चन रहता है। समझ में आ गया, 1 घंटा का टाइम आपको मिलता है। तो क्या क्या क्वेश्चन आप लोग को पूछा गया था मेरिन फिटर का पोस्ट में, तो वो मैं अभी आप लोग के लिए डिस्कशन करने वाला हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन था जिग एंड फिक्सर्स कैसा डिवाइस है। जिग फिक्सर कैसा डिवाइस होता है, तो होल्डिंग एंड लोकेटिंग। तो ऑप्शन भेजा नहीं है, लेकिन इसका रिलेटेड क्वेश्चन या जितना उसको याद था उस स्टूडेंट को सबसे पहले मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ कि उसका वजह से मैं आज का पेपर बना पा रहा हूँ, आप सभी को हेल्प कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन भेजा, आप लोग को पता चल जाएगा कि किस किस रिलेटेड से आप लोग को क्वेश्चन पूछा गया था। वेल्डिंग से मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोग को पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई लेथ बेड इज मेड ऑफ कास्ट आयरन। लेथ बेड क्यों कास्ट आयरन से बना हुआ होता है, तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्रेसिव लोड को ले सकता है, इसीलिए लेथ बेड को हम लोग कास्ट आयरन से बनाते हैं। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा रिजिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फॉर्क लिफ्ट रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग के पूछा गया था कि फॉर्क लिफ्ट का काम क्या होता है, या इसका रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो जनरली इसका काम क्या होता है, कोई भी भारी चीज़ को क्या करते हो, उठाते हैं और उसको एक जगह से दूसरा जगह में लेके जाते हैं। तो ज़्यादा डिस्टेंस के लिए नहीं होता है, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, मतलब कम डिस्टेंस में एक जगह से दूसरा जगह में लेके जाने के लिए हम लोग फॉर्क लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आउटसाइड कैलिपर इज यूज टू चेक। आउटसाइड कैलिपर का यूज़ हम लोग किसको चेक करने के लिए करते हैं, आउटसाइड डायमेंशन को चेक करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। 5th नंबर का क्वेश्चन में आप लोग को नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग कौन सा नहीं होगा। तो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग कौन सा नहीं होगा, ये ऑप्शन में था। तो एग्जैक्टली ऑप्शन क्या था वो तो भेजा नहीं है। ठीक है, तो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग कौन सा होता है वो मैं आप लोग को बता दिया हूँ। अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग, जैसे मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग, रेडियोग्राफिक टेस्टिंग, ये सब होता है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। मतलब उसको बिना तोड़ तड़ के अगर जो टेस्टिंग हम लोग करते हैं उसको नॉन डिस्ट्रक्टिव कहते हैं। और डिस्ट्रक्टिव मतलब जिसको तोड़ के हम लोग टेस्टिंग करते हैं। ओके, या बेंड करके अगर जो हम लोग टेस्टिंग करते हैं उसको डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग कहते हैं। ओके, 6th नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बूस इन जिग। जिग में बूस का फंक्शन क्या होता है। जो जिग होता है उसमें बूस रहता है, हार्डेंड बूस होता है। तो बूस का क्या काम होता है, यूज टू लोकेट एंड गाइड ड्रिल, रिमर्स, टैप एंड एनी अदर रिवॉल्विंग टूल, कॉमनली टू मेक होल और मॉडिफाई होल। मतलब
जैसे रिवॉल्विंग कोई भी टूल होता है, कटिंग टूल जैसे ड्रिल, रिमर, टेप्स, ये सब टूल को क्या करते हैं, उसको लोकेट करता है, गाइड करता है होल बनाने के लिए और होल को मॉडिफाई करने के लिए। समझ में आ गया है। 7th नंबर का क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ IRS इन सीपीएड। सीपीएड में IRS का मतलब क्या होता है, इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग। समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, GSL में जो एक फेज का ग्राइंडर होता है वो कितने वोल्ट पर चलता है। तो इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर हमें नहीं पता है, अगर आप लोग को मालूम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना 8 नंबर का क्वेश्चन का आंसर। ठीक है। 9 नंबर का क्वेश्चन में आप लोग को पूछा गया था, स्प्रिट लेवल इज यूज टू। स्प्रिट लेवल किसके लिए यूज होता है, टू इंडिकेट व्हेदर ए सरफेस इज हॉरिजॉन्टल और नॉट। स्प्रिट लेवल का मतलब से हम लोग को पता चलता है कि कोई जो भी मशीन होता है या कोई भी अलग अलग टूल्स होता है तो वो हॉरिजॉन्टली टोटली है या वर्टिकली टोटली है कि नहीं, इससे हम लोग को पता चल जाता है। ठीक है। 9 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 10 नंबर का क्वेश्चन में आप लोग को पूछा गया था, ए स्क्वायर इज ऑफ 1 मीटर साइड, व्हाट इज इट्स डायगोनल। मतलब एक स्क्वायर है, वर्ग है, तो उसका साइड 1 मीटर है, तो उसका डायगोनल कितना हो जाएगा। डायगोनल का फॉर्मूला होता है √2 इंटू साइड, तो डायगोनल क्या हो जाएगा, √2 इंटू साइड का जगह 1 हो जाएगा तो √2 हो जाएगा। डायगोनल 141 मीटर आप लोग का हो जाएगा। ठीक है। 11 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया था, इन व्हिच बेल ड्राइव जॉकी पुली इज यूज। कौन सा टाइप ऑफ बेल ड्राइव में जॉकी पुली का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ओपन बेल ड्राइव में हम लोग जॉकी पुली का इस्तेमाल करते हैं, क्रॉस बेल ड्राइव में या क्वार्टर बेल ड्राइव में हम लोग यूज नहीं कर सकते। ठीक है। 12 नंबर का क्वेश्चन में आप लोग को पूछा गया था, रेडियल डिस्टेंस बिटवीन द पिच सर्किल एंड द रूट सर्किल इज कॉल्ड। जो भी गियर होता है उसका ऊपर वाला सर्कल होता है एडेंडम सर्किल, नीचे वाला सर्कल होता है रूट सर्किल, और बीच वाला जो सर्किल होता है इमेजिनरी सर्किल को पिच सर्किल कहते हैं। तो ये जो पिच सर्किल से रूट सर्किल होता है इसको क्या कहते हैं, इसको डिडेंडम कहते हैं। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, एनोडाइजिंग में किसका यूज होता है। तो एनोडाइजिंग में एल्यूमिनियम का यूज होता है, अगर कैलोडाइजिंग बोलता है तब भी उसमें एल्यूमिनियम यूज होता है। 14 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछे जा रहा है, मोनेल मेटल रेशियो। मोनेल मेटल का रेशियो कितना होता है, कॉपर और जिंक में होता है, शायद मेरे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, 2:1 में होता है, तो आप लोग भी एक बार बता देना। ठीक है। 15 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछे जा रहा है, सॉलिड लुब्रिकेंट इज। सॉलिड लुब्रिकेंट कौन सा होता है, ग्राफाइट होता है, मोलिबोडिनम डाइसल्फाइड होता है। ऑप्शन में एग्जैक्टली क्या पूछा गया था वो भेजा नहीं है। 16 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछे जा रहा है, व्हाट इज यूज्ड इन गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस। गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस में हम लोग किसका यूज करते हैं, जिंक का इस्तेमाल करते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछे जा रहा है, व्हिच इज द मेन प्रॉपर्टी ऑफ लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट का मेन प्रॉपर्टी, मुख्य प्रॉपर्टी क्या होता है, विस्कोसिटी होता है। 2 अक्टूबर इज द बर्थडे ऑफ। 2 अक्टूबर किसका बर्थडे होता है, तो आप लोग शायद बोलेंगे कि गांधी जयंती होता है, महात्मा गांधी का बर्थडे, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री का भी बर्थडे 2 अक्टूबर है। ऑप्शन में लाल बहादुर शास्त्री आप लोगों को पूछा गया था। 19 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछे जा रहा है, द स्लाइडिंग पार्ट ऑफ लेथ मशीन इज लुब्रिकेटेड बाय। लेथ मशीन का स्लाइडिंग पार्ट को हम लोग कैसे लुब्रिकेट करते हैं, ऑयल कैन से हम लोग करते हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछे जा रहा है, व्हाई फ्रिक्शन इज ऑकर्ड इन जनरल बियरिंग। मतलब व्हाई नहीं होगा, ये व्हाट फ्रिक्शन। ठीक है, मतलब किस टाइप का फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है जनरल बियरिंग में, तो ड्राई फ्रिक्शन राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर का क्वेश्चन में क्लियरेंस एंगल से पूछा गया था, शायद ड्रिल का ही पूछा गया था, तो ये राइट आंसर हो जाएगा 8 to 12 डिग्री। 22 नंबर का क्वेश्चन में आप लोग को पूछा गया था, कार्बोडाइजिंग फ्लेम इज यूज टू कट व्हिच मेटल। कार्बोडाइजिंग फ्लेम का इस्तेमाल हम लोग कौन सा मेटल को कटने के लिए करते हैं, तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, हार्ड फेसिंग जिसको स्टील टाइलिंग बोलते हैं, या लीड वेल्डिंग हम लोग करते हैं इसका मदद से। ठीक है, तो एग्जैक्टली क्या ऑप्शन में था वो किसी ने भेजा नहीं है। 23 नंबर का क्वेश्चन क्या था, फॉर अवॉइडिंग बैकफायर व्हाइल वेल्डिंग वी शुड। वेल्डिंग करते टाइम बैकफायर को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ब्लो पाइप वाल्व का दोनों वाल्व को ऑफ कर देते हैं। सबसे पहले किसको करते हैं, ऑक्सीजन का करते हैं, उसका बाद दोनों ब्लो पाइप वाल्व को हम लोग पानी में डुबा देते हैं। समझ में आ गया। 24 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछे जा रहा है, द पैटर्न ऑन द वर्क सरफेस कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ द कटिंग टूल इज। कटिंग टूल का मूवमेंट का वजह से जो वर्क सरफेस में पैटर्न जो बन जाता है, इसको क्या कहते हैं, इसको सरफेस टेक्सचर, या आप बोल सकते हैं कि प्राइमरी रफनेस जिसको कहते हैं। ठीक है, तो सरफेस रफनेस ऑप्शन में था। 25 नंबर का क्वेश्चन में आप लोगों को पूछा गया था, कंप्यूटर को बूट करने के लिए क्या होना जरूरी। इंग्लिश में क्या पूछा गया था, टू बी एबल टू बूट द कंप्यूटर मस्ट हैव। तो क्या होना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। सेम टू सेम आप लोगों को क्वेश्चन इसमें पूछा गया था।
26 नंबर का क्वेश्चन में आप लोगों को पूछा गया था, व्हाई मिरर इज यूज्ड इन हेडलाइट्स ऑफ कार। कार का हेडलाइट में कौन सा मिरर हम लोग यूज़ करते हैं, तो कॉनकेव मिरर हम लोग यूज़ करते हैं। अगर रियर व्यू का बात करता है, रियर व्यू मिरर का बात करते हैं, तो उसमें कॉन्वेक्स मिरर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। 27 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया था, कार्बोनाइजिंग फ्लेम इज यूज्ड फॉर। कार्बोनाइजिंग फ्लेम का हम लोग इसके लिए इस्तेमाल करते थे, एक क्वेश्चन से 2 बार शायद हो गया है। 28 नंबर का क्वेश्चन में आपको क्या पूछा जा रहा है, फॉर कटिंग एल्यूमिनियम वी यूज। एल्यूमिनियम को काटने के लिए हम लोग कौन सा फ्लेम का इस्तेमाल करते हैं, न्यूट्रल फ्लेम का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। माइल्ड स्टील वगैरह जो भी होता है उसको काटने के लिए हम लोग न्यूट्रल फ्लेम का इस्तेमाल करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का बात करते हैं तो ब्रास ब्रॉन्ज जो रहता है उसको काटने के लिए होता है, और या आप बोल सकते हैं उसको वेल्डिंग करने के लिए होता है। और एसिटिलीन, जो एसिटिलीन का वजह से कार्बोनाइजिंग फ्लेम होता है वो किसके लिए होता है, ये आप देख सकते हैं हार्ड बेसिंग, लिंड वेल्डिंग एंड फ्लेम क्लीनिंग के लिए होता है। 29 नंबर का क्वेश्चन, व्हिच जॉइंट हेल्प्स द पाइपलाइन टू ब्रांच ऑफ एट 90 डिग्री। कौन सा जॉइंट पाइपलाइन को 90 डिग्री में ब्रांच ऑफ कर देता है, मतलब अलग अलग 90 डिग्री में इसको डिवाइड कर देता है, तो क्या होता है, टी जॉइंट या टी ब्रांच जिसको कहते हैं। 30 नंबर का क्वेश्चन और आज का पेपर का लास्ट क्वेश्चन, व्हिच जिग इज आइडियल फॉर सॉफ्ट वर्कपीस। सॉफ्ट वर्कपीस को होल्ड करने के लिए कौन सा जिग आइडियल होता है, सैंडविच जिग आइडियल होता है। तो ये था 30 क्वेश्चन जो आप लोग को सेम टू सेम एग्जाम में पूछा गया था। मेरे से जितना हो पाया मैं आप लोगों के साथ इसका रिलेटेड क्वेश्चन या जो भी क्वेश्चन आप लोग एग्जैक्टली पूछा गया तो मैं डिस्कशन कर दिया हूँ। आप लोग अगर आप आने वाले दिन में एग्जाम देने जाएंगे तो इसका रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग पढ़ के जाएंगे। वेल्डिंग से आप लोग का क्वेश्चन पूछा जाएगा मैक्सिमम क्वेश्चन, और जिग चैप्टर आप लोगों को बहुत ही अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, और पावर ट्रांसमिशन चैप्टर। ठीक है, वीडियो अगर हेल्पफुल हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।